बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए अभी। ऋतिक प्रकाश, तुम्हारी ट्यूब शीट 2 नहीं आई है मेरे पास अभी तक। हिमांशु भट्ट, हाँ ट्यूब शीट 2 आपकी भी नहीं आई है। बहुत डिले हो गया है। हाँ नहीं जमा करेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखिए। So now come to the third types of control known as procedural control. So procedural control as name are the method that specify how organizations system means system का मतलब computer system as well as network resources should be operated for maximum security and maximum throughput. Okay. Maximum security, network resources and maximum throughput. जैसे आपको सीपीयू में बताया होगा, सीपीयू का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, बेस्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ये होती है कि सीपीयू का मैक्सिमम ही यूज करिए, उसके ऑल ऑपरेशन शुड बी यूज्ड एट ए टाइम more than one processes. So same
procedural control also indicate that type of facility and also gives a mechanism to use your information system producing maximum throughput via whatever solution system provided to you as a end user, as well as is also help to ensure accuracy and integrity. देखिए ये टर्म बहुत बार आया है, इंटीग्रिटी. कोई बताएगा इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब बताइए इमरान. इमरान सिद्दीकी. है नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं होता है. राज क्या बता रहे हो? होलनेस मतलब अखंडता टाइप. अच्छा. और एंड हर्षित यादव. हर्षित यादव. हाँ क्या बता रहे हो? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इन द टर्म. देखिए ये सब तो सिनोनिम्स हैं. एक्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब होता है जब भी आप प्रोसीजर की बात करेंगे या डेटाबेस की बात करेंगे, जिसने ऑनेस्टी बताया उसी का एक सिनोनिम टर्म होता है आपका जो एक्चुअल में डेटाबेस में जो यूज होता है, ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी मतलब एक्चुअल ऑपरेशंस, एक्चुअल डेटा शुड बी प्लेस्ड इनटू डेटाबेस. देखिए मैंने आपको कई बार कई फोरम पे बताया, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बताया, डेटाबेस जो है एक्चुअल में टू टाइप का होता है. एक होता है OLAP, एक होता है OLTP. अंशुमान सिंह. अंशुमान सिंह. अंशुमान सिंह तुम्हारी ट्यू ट्यू क्यों नहीं आई मेरे पास? हाँ आ जाए, नहीं तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी क्लास. नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना, आज चाहिए मुझे. तो ये देखिए मैंने बॉक्स में भी लगाया है, बिकॉज इसलिए बॉक्स में इसको क्लोज कर दिया है. दिस इज नॉट रिलेटेड इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसीजर. OLAP एक OLTP. तो जो OLAP होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLTP होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग. एनालिटिकल प्रोसेसिंग में हमेशा आपका प्योर डेटा होता है, प्योर डेटा पे ऑपरेशन होता है और डेटा को हमेशा प्योर रखा जाता है. आफ्टर परफॉर्मिंग डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड डिफरेंट other processes used, the data should be kept in its original form only. But in the OLTP, data is manipulated, procedures are manipulated. बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, आप भी जब प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत सारे की टर्म या जो सीक्वेंस होता है उसको वायलेट करके उस प्रोसीजर को कंटेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कंट्रोल जो है कंप्लीट करते हैं. So this type of activity is known as transaction processing activities, manipulated activities. समझ रहे हैं? तो इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है ओरिजिनलिटी. यानी जब आप कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करें, कोई भी प्रोसीजर या प्रोसेस कंडक्ट हो, तो सारे स्टेप्स फॉलो. जब ऐसा नहीं होता है तो वो मैनिपुलेटेड प्रोसेस, मैनिपुलेटेड डेटा कहा जाता है. तो इंटीग्रिटी रिफर्स हियर द एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एंड द ओरिजिनलिटी ऑफ द प्रोसेस शुड मेंटेन इन द प्रोसीजरल कंट्रोल स्टेप. बात समझ में आई? तो इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आया यहाँ पे. ऑनेस्टी
या आप इसको कह सकते हैं सिनोनिम्स, लेकिन भाई हमने आपको बताया जब सिनोनिम्स की बात होती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म आपका फिट नहीं होता है. दैट्स वाई वी यूज in our technical system, whatever in database or in information system, use the term integrity, originality of the data, originality of the process or the steps. अब इसको मैं कट कर दे रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग इसको नोट्स कंसीडर कर लेंगे. ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया. तो यहाँ पे जो ये डेटा होता है, एक्चुअल डेटा जो आप रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका डेटा एनालिटिकल प्रोसेसिंग में यूज होता है, प्योर डेटा होता है. लेकिन जब आप यूजर के कंट्रोल पे लेकर के जाते हैं, वो आपका इम्प्योर डेटा होता है. इम्प्योर ऑपरेशन के थ्रू इसको आप मैनिपुलेटेड फॉर्म में लेकर के जाते हैं फॉर टाइम बीइंग, फॉर द मीनिंगफुल पर्पस. समझ रहे हैं? वो प्योर नहीं होता है, तो इसीलिए ये इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं करता है. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजरल कंट्रोल्स. फर्स्ट वन इज standard procedure and documentation. Documentation is key term of any procedure. Standard procedure and documentation means any information system or the organization used information system must develop and follow standard procedure for the operation of information system. Standard procedure must be followed. I already told you in many forums and many example, whenever you are going to write any single program, suppose करिए आप फिबोनाची सीरीज, ट्राइबोनाची सीरीज को प्रिंट कराने का ही प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो ये नहीं कि बस डायरेक्टली आपने कोडिंग कर दी. फर्स्ट यू मस्ट राइट एल्गोरिथम, draw a proper flow chart, outline different data types, variables which will be used in your program. Then you should start write a program. तो मतलब ये पूरा प्रोसीजर हुआ. बहुत सारे लोग इसको वायलेट कर देते हैं. बहुत सारे क्या, टू अ लार्ज एक्सटेंट पीपल्स डायरेक्टली अवॉइड दिस प्रोसीजर्स because they know that they are much proficient to write any program, but it harms जो है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी ये डिफेक्ट करता है और हार्म करता है. तभी एरर आती है आपकी, कभी सेमीकोलन की, कभी कुछ ऐसे वेरिएबल जो आपने कभी यूज ही नहीं किया डिक्लेयर कर देते हैं, सम अदर वार्निंग्स. ये सब इसीलिए होती है कि आपने प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया है. तो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली रिफर्स टू फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द ऑपरेशन of information system. Using standard procedure promote quality and minimizes the chances of errors and any fraud, which I already told you. It helps both end users and information system specialist, means developer, know what is expected them in operating procedures and system quality. In addition, documentation, user manual, I already told you in concept of SDLC, जिसमें लास्ट टर्म आपका था, जो लास्ट पॉइंट था डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल. तो जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम और एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजाइन एंड द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम must be developed and keep up to date, especially in the context of SDLC. Whenever maintenance procedure is called out, whenever user want to extend their requirement, वो चाह रहा है कि अब नई टेक्नोलॉजी में अपने सॉफ्टवेयर को इनहेंस कर दें, कुछ नए मॉड्यूल के साथ काम करें. तो जब इस तरह का कोई भी मेंटेनेंस कॉल होता है, तब इस डॉक्यूमेंटेशन की, इस डॉक्यूमेंट पार्ट की, यूजर मैनुअल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. So any developer, the developer who is already developed for information system which is currently used, or you hired a new developer, new company, सॉफ्टवेयर डेवलप कंपनी से आपने टाई अप किया, उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है कि वो आपके यूजर मैनुअल को या डॉक्यूमेंटेशन को इजिली अंडरस्टैंड करे और साथ ही साथ तब जाके डेवलपिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है. कौन है भाई, आवाज बंद करो.
जो भी है आवाज बंद करो, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेनली मेंटेनेंस प्रोसेस। सेकेंड प्रोसीजर कंट्रोल जो आपका होता है वो होता है ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट। देखिए दो टर्म होते हैं, इसके पहले हमने बात की थी ऑथेंटिकेशन की, और दूसरा टर्म है ऑथराइजेशन। दिस टर्म इज रिलेटेड टू द फैसिलिटी कंट्रोल। ये वाला टर्म तो मैंने आपको बताया ऑथराइजेशन, ये प्रोसीजरल कंट्रोल। आदित्य सिंह, गरिमा, गरिमा सिंह, गरिमा सिंह को आवाज नहीं आ रही है, इनसे दोबारा ज्वाइन करेंगे। शाश्वत, शाश्वत श्रीवास्तव ज्वाइन करके चले गए मुझे लग रहा है अभी। श्रुति, बेटा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है इनके बारे में बताइए थोड़ा सा। वो तो मैंने सामने लिखा हुआ है ये तो मैंने बताया इस कंट्रोल में आते हैं। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। yesterday I explained authentication, यूजर ऑथेंटिकेशन। क्यों, तो कल थी, कल नहीं थी? अच्छा, तो लेक्चर आपने सुना नहीं था? तो मैंने तो वीडियो लेक्चर अपलोड किया था बेटा। अब ये कहने से काम, ये सब कहने से अब काम नहीं चलेगा, अब ये तो स्टेप खत्म हो गया, रूल आउट हो गया ये सब। वैशाली, वैशाली, अर्पित, अर्पित वाले दोबारा ज्वाइन करो, इनको जिसको आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा ज्वाइन करें। कल्याणी, निकिता, बताइए ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन क्या होता है। हम्म, बिल्कुल सही आपने बताया। अर्पित श्रीवास्तव, तुम्हारी ट्यूट शीट 2 नहीं आई है मेरे पास, और आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो नहीं लिखूंगा, आप ही लिखेंगे 2 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सिंह, आपकी ट्यूट शीट 2 भी नहीं जो है मिली है मुझे भी। गरिमा सिंह, गरिमा सिंह,
या आप लोग माइक वगैरह सही कराइए, देखिए इस तरह से हो नहीं पाएगा। देखिए ऑथेंटिकेशन अभी निकिता ने बताया, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन ऑलवेज check the authenticity of user, means it only checks the identity of user. If the user is valid, if the user is actual user to use your software, to use your system. So authenticity is the technique to check the actual user, identity of user, while authorization is the process which checks the rights of user. समझ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ऑथेंटिसिटी हमेशा यूजर को चेक करता है, ऑथराइजेशन यूजर के राइट्स को चेक करता है। आप सभी को आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, आइडेंटिटी कार्ड आप पहन करके ही कॉलेज कैंपस में आते हैं। इस मीन्स दैट यू आर ऑथराइज्ड यूजर, ऑथेंटिक यूजर टू कम इनटू द कॉलेज कैंपस। बट आपके जो उसका बैज होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसमें स्टूडेंट लिखा होता है। ये डायरेक्टली शो करता है कि आप आ तो गए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यू आर किंग ऑफ स्कूल या योर डिपार्टमेंट। अब आप सब कुछ कर सकते हैं, सारी परमिशन है। योर राइट इज रिजर्व्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड। सो दिस आल्सो हैपन इन द टर्म ऑफ, इन द केस ऑफ योर सॉफ्टवेयर सिस्टम। डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन मॉड्यूल में यूजर की जो भी नीड है, रिक्वायरमेंट है, एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मॉड्यूल की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वो जो कॉन्सेप्ट है या ये प्रोसेस है वो होता है ऑथराइजेशन। जैसे अपने यहाँ सभी लोग पीपलसॉफ्ट हम लोग यूज करते हैं, पीपलसॉफ्ट यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास आपसे कुछ ज्यादा राइट्स हैं, आपके राइट थोड़े रिस्ट्रिक्ट हैं, और हमसे ऊपर जो हायर अथॉरिटीज हैं, वो चाहे डायरेक्टर लेवल के पर्सन हो या डीन हो, इनके पास ज्यादा राइट्स हैं। मतलब आप देखिएगा जो मॉड्यूल आपको विजिबल होते हैं और जो मॉड्यूल हमें विजिबल होते हैं, उसमें इंक्रीजन या डिक्रीजन का पॉसिबिलिटी रहती है। वो इंक्रीज होते हैं या आपके पे डिक्रीज होते हैं, मॉड्यूल कम होते हैं। सेम यही प्रोसीजर आगे जैसे जैसे आप सुपरवाइज करते चले जाएंगे, टॉप मैनेजमेंट की ओर चलते चले जाएंगे, तो आपको ये डिफरेंस क्लियरली शो होगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑथराइजेशन। तो पहले ऑथेंटिकेशन और फिर ऑथराइजेशन, दो प्रोसेस होते हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। ये अलग अलग नहीं है, पार्ट अलग अलग है। ये फैसिलिटी कंट्रोल का टर्म जो है और ये प्रोसीजर कंट्रोल का टर्म है, लेकिन दोनों साथ साथ पैरेलली रन होते हैं। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे किसी भी मेल सर्वर के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड। जब आप ये कर देते हैं तो इसका मतलब यू आर द वैलिड यूजर, ऑथेंटिकेट हो गए, आपकी आइडेंटिटी चेक हो गई। एज सुन एज यू एंटर इनटू देयर मेल सर्वर ऑफ सॉफ्टवेयर, then there are also some specific module which is authorized or allotted to you. Your right is reserved to allotted module only. इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बट यू कांट डू दैट because your right is reserved for that particular of task. So authorization requirements means the request for system development and program changes are frequently subjected review process before authorization is given. Means मैंने आपको बताया जो भी आपका प्रोसीजर डेवलपमेंट होता है वो कस्टमाइज्ड होता है, कस्टमर्स की हेल्प के ही थ्रू आपका सारा डेवलपमेंट होता है। तो whenever you are going to change your requirement, आप चाह रहे हैं एज ए यूजर जो आपको मॉड्यूल मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, अब आप चाह रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट टीम से कांटेक्ट किया और बोला कि नहीं इस मॉड्यूल में इस तरह से होना चाहिए, या ये जिस भी टास्क में ये फॉर्म आ रहा है या जो रेट लिख करके आ रहे हैं या जो बटन आ रहा है, ये आप इससे इनकन्वीनियंस फील कर रहे हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, it is not feasible as per your requirement, then it is not just you want to say that and user जो एक्चुअल डेवलपर पर्सन है वो आपकी बात सुन करके उसको चेंज कर देगा। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट
write an application, write the narrative, the problems, then you must authorize or come to the knowledge with your supervisor. जब उनका अप्रूवल हो जाएगा and also some other subsequent user which is also directly involved in your module, जो उससे आपके मॉड्यूल से वो भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपके इस चेंजेस से उनके राइट कहीं अफेक्ट हो जा रहे हैं। ये सब इंश्योर करने के बाद ही वो चेंजेस आपके वहां पे होंगे। सो ऑथराइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं से परमिशन लेनी होगी, बिकॉज योर राइट इज रिजर्व। आपको फर्दर कहीं से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अप्रूवल लेकर के ही अपने जो भी टास्क है उनको इम्प्लीमेंट कराने होंगे। तो यहाँ पे इस ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट ये प्रोसीजर कंट्रोल में इसीलिए रखा गया है कि जो भी आप रिक्वायरमेंट है उसको पहले प्रॉपर ऑथराइज कराइए, एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं है, अप्रूवल लीजिए, कन्विंस करिए, सब्सिक्वेंट यूजर्स पैरेलली जो आपके साथ वर्क करें उनको भी कन्विंस करेंगे, देन ओनली योर रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, डिसास्टर रिकवरी। Disaster, I already told you in the term of facility control. Disasters देखिए actually are two type, natural and man-made. जैसे hurricanes, earthquake, fire, flood, these are natural disaster. Man-made जैसे criminal attack, terrorist attack, human error, intentionally damage your system will be hacked by the unauthorized user. These are man-made disaster. So procedural control also help to cover this type of recovery, this type of damage with the different mechanism, such as already told you backup, already told you image file retention procedures, and also nowadays for some sophisticated tasks your data is saved parallelly in other system. मतलब ये नहीं कि हमने कहा एक बैकअप लगा देंगे 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद बैकअप ले रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, जो आप जहां सेंट्रल सर्वर बना हुआ है उसके पैरेलल में एक और सर्वर, बस इट इज सम कॉस्टली, थोड़ा सा ये आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन क्या होगा कि किसी भी सेंट्रल सर्वर में जहां आपका डेटा स्टोर हो रहा है उसके पैरेलल में भी एक सर्वर लगा हुआ है और वो हिडन सर्वर होता है, वो किसी को पता नहीं होता है, वहां पे भी उसकी एक कॉपी सेम टाइम में सेव होती चली जा रही है। एज इट इज वेरी कॉस्टली, ये सम जो आपके सोफिस्टिकेटेड टास्क है उन्हीं के लिए ही अप्लीकेबल होता है। सो दैट इफ द सेंट्रल मेन सिस्टम जो है आपका अगर फेल हो जाता है फॉर एनी नेचुरल और मैन मेड डिसास्टर, एंटायर कॉपी, एंटायर बैकअप विल बी रिटेन फॉर फ्यूचर यूज फॉर रिस्टोरिंग द प्रोसीजर। फोर्थ वन इज controls for end user computing. Controls for end user computing, end user in term of actual user, means you must also control at the user side, means यूजर कैसा सिस्टम यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना सिस्टम यूज कर रहा हो, उसकी वर्किंग कैसी है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है, नॉलेज की जरूरत है कि नहीं है, डेमो की जरूरत है कि नहीं है, उसके सिस्टम को अपग्रेड करना है, उसके वर्किंग आवर्स को बढ़ाना या रिड्यूस करना है। मोटिवेशनल फैक्टर्स आल्सो देयर टू मोटिवेट द यूजर टू यूज योर सिस्टम पीसफुली, प्लीजेंटली। इस टाइप की जो कंप्यूटिंग है या इस टाइप का जो टर्म है वो भी आपके ही अंडर में आता है। इस तरह की कंट्रोलिंग ये भी प्रोसीजरल कंट्रोल में आता है, जिससे कि आप यूजर को मोटिवेट कर पाए, बिकॉज यूजर इज द ओनली की बाय विच यू कैन अचीव योर गोल।
if user denied, if user is not satisfied with your information system or the software solution, ये ना हो कि आपने सिर्फ टॉप मैनेजर को ही खुश कर दिया, उनको बता दिया, वो सब समझ गए, लेकिन यूजर आपका सेटिस्फाइड नहीं है, वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, तो आपका सिस्टम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो अपने कभी भी सुपरवाइजर को गुड फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं आपको आउटकम भी एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं अचीव हो पाएगा। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमेशा आप यूजर की रिक्वायरमेंट को ही ध्यान रख करके फोकस करते हो। ये नहीं कि पैसे तो आपका टॉप मैनेजर दे रहा है तो जो वो कह रहे हैं वो करना है, नहीं। इसीलिए मैंने बताया हमेशा जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनता है तो आपका जो एंड यूजर है, एक्चुअल यूजर विल आल्सो बी सेटिस्फाइड, मस्ट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर सोल्यूशन। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रोसीजरल कंट्रोल। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। मीनवाइल चैट बॉक्स में सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए भाई अटेंडेंस। अटेंडेंस लिख के जाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं फिजिकली वेरीफाई करूंगा। मैंने देखा जैसे अटेंडेंस लिखी है यहाँ पे लोग जा रहे हैं, एब्सेंट लगा दूंगा। अभिनव, नहीं अटेंडेंस नहीं ले रहा हूं, ये कह रहा हूं कल क्लास में क्यों नहीं थे? कल तुम्हारे फादर से मैंने बात की थी, बता रहे थे घर पे ही थे, क्लास नहीं क्यों नहीं की थे तुमने? चेक क्या करना, उसमें तो आपके पास मेल जाता है। फिर वाजिक मुस्तफा, नाउ योर टास्क इज कंप्लीटेड। सारा मैटर मैंने आपको दे दिया है। अब आज और कल 2 दिन का टाइम है, अपनी पीपीटी बहुत अच्छे से बनाइएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टॉपिक और अच्छे से समझाइएगा, ठीक है? हाँ, इसके साथ मैं अभी नोट्स भी दूंगा, कल भी सारे फैसिलिटी कंट्रोल के मैंने नोट्स दिए थे, इसके भी नोट्स दूंगा, लेकिन पीपीटी पे सब नोट कॉपी मत कर दीजिए। मैं आपको बार बार सभी को ये बताता हूँ कि सब कुछ कॉपी मत कर दीजिए पूरा। पीपीटी पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल में डिफरेंस होता है, एक्सप्लेन करने के लिए भी मैटर होना चाहिए। ये नहीं कि बस वो रखा है और आप उसको पढ़ दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है, पीपीटी लगा दीजिए, खुद ही पढ़ लेगा सामने वाला। समझ रहे हैं? ऐसा मत करिएगा। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक known as auditing information system. Can anyone tell me what do you mean by audit? कोई बताए जिनको पता हो ऑडिट का मतलब क्या हो? है इंस्पेक्शन। गुड गुड, ऑडिट मीन्स इंस्पेक्शन। So auditing information system is purely separate system to monitor the all controls whatever is applicable or used in the current information system properly or not.
it is inspection done by internally by group of personnel and also externally from third party also. समझ रहे हैं? जैसे बिल्कुल वैसे ही आप समझ लीजिए कि जब भी आप कहीं भी एग्जाम देने जा रहे होते हैं, एग्जाम में जब इन्विजिलेशन होता है तो उसमें कुछ उसी कॉलेज उसी सेंटर के टीचर्स होते हैं और कुछ बाहर से आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। वो पूरा मॉनिटर करते हैं कि जो भी टर्म नॉर्म्स environment must be provide for you during examination is actually applicable, actually happening in these 3 or 4 hours। कोई ऐसा नहीं कि अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है। सेम प्रोसीजर इज आल्सो कैरीड आउट इन एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन to examine or inspect all controls must be implemented into that organization successfully. So an information auditing information system directly periodically examine to actual perform the control in that organization. In addition, periodic audit by external auditors from professional accounting firms or the internal personnel also। दो टाइप से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ऑडिट करते हैं। ऑडिट is also for control procedure and the accounting system also। जो भी आपका अकाउंटिंग है उसमें भी होता है, ज्यादा तो आपने सुना होगा अकाउंटिंग में ही ऑडिट होता है, लेकिन जो मेन डेवलपमेंट प्रोसीजर है एक्चुअल में कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे, वो भी ध्यान में रख करके आपको ऑडिट कराना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग सिस्टम और द ऑडिटिंग प्रोसीजर। फर्स्ट वन इज types of auditing। Information system। First one is audit around the computer system। Second one is auditing through the computer system। पहला क्या है, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम। मींस ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व्स verifying the accuracy and propriety of input of data and output produced without evaluating the software that processed the data। Okay, this is simpler and easier method but does not trace a transaction through all of its stages of processing and does not test the accuracy and integrity of the software used। Therefore, it is recommended only a supplement to other auditing methods। जिसकी आप बात करते हैं इंटरनल ऑडिटिंग, क्योंकि वो क्या करेंगे, सिर्फ इनपुट आउटपुट चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर की वर्किंग वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ओनली डन बाय थर्ड पार्टी। भाई जब हम ही ने बनाया है, आप लोग भी प्रोग्राम बनाते हैं और कहते हैं सर देखिए एरर आ रही, मुझे पता नहीं कैसे एरर आ रही, क्योंकि जब आपने टाइप किया है तो आप तो ये कभी मानने को तैयार होते ही नहीं है कि आपसे सेमीकोलन की गलती हो सकती है या कोई वेरिएबल की गलती हो सकती है, या कभी कभी प्रिंटफ में एफ छूट जाता है। कहीं कहीं आप क्या करते हैं कि डिक्लेरेशन में फंक्शन का नाम कुछ और है, डेफिनेशन में कुछ और लिख दिया है। तो इस टाइप की जो एरर होती है वो आप मानते ही नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है। सो दिस इज नोन एज ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम। उसी के इवॉल्व, इसी के अराउंड ही आपका सारा प्रोसीजर सेंट्रलाइज हो जाता है। थर्ड वन इज और सेकेंड वन इज ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम मीन्स
It involved the computerized auditing information system, actual testing plan, actual implementation plan. इसी की हमें बात करनी है मेन. It audit the accuracy of system, integrity of the process. इसमें प्रोसेस की बात नहीं होती है, क्योंकि जब आप इंटरनली कर रहे हैं तो कभी भी आप प्रोसीजर को ध्यान ही नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो भी प्रोसीजर आपने फॉलो किया वो बेस्ट है. बट जो थर्ड पार्टी होती है, जो बाहर का पर्सन होता है, एक्सटर्नल ऑडिट की टीम होती है, वो हर प्रोसेस को काफी डीपली वॉच करती है. तो इंटीग्रिटी प्रोसेस, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस and your documentation. So this is done computerized manner, auditing through computer system. मतलब आप कह सकते हैं ये computerized होता है, system oriented होता है. There are lots of tools to audit or test the information system or the software solution system. Different tools to test the accuracy of output whatever provided by your developed system. So this is known as auditing through the computer system. This process is known as auditing through the computer system. देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था जब एसडीएलसी की बात कर रहे थे. टेस्टर इज द जॉब प्रोफाइल, पेड, हाई सैलरी, हाईली पेड इन कंपेरिजन ऑफ software developer or software engineer. In spite, the work of tester is only to tell what is the problem. They didn't tell you कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. इट इज नॉट देयर वर्क, इट इज नॉट देयर जॉब. वो कभी आपको नहीं बताते हैं, कभी भी नहीं बताएंगे. बाकायदा बता देंगे ये कमी है, लिख के चले जाएंगे, रिपोर्ट बना के देते हैं. ठीक, कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है. टेस्टर का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये गलत है, ये कमी है, ये होना चाहिए. बस कैसे होना है, क्या चेंजेस करने हैं, एज ए डेवलपर यू मस्ट नो. कभी नहीं बताते हैं. आप किसी की भी रिपोर्ट में देखिए, वो कुछ नहीं बताएंगे ये आप कर लें. वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं. और तब भी वो हाईली पेड होते हैं, बिकॉज उनका मेन काम ही होता है कि आपके टास्क को एनालाइज करना. इसीलिए थर्ड पार्टी से ही टेस्टिंग कराते हैं. जो हमने आपको बताया था, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही होती है. या तो एक्चुअल यूजर बताएगा, जबकि वो अपने आपके सिस्टम को यूज करेगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी तब बताएगा. आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज यू आर वेल एजुकेटेड, यू आर द एक्चुअल डेवलपर ऑफ द सिस्टम. तो आपको तो सब पता ही है. आप वो कभी गलत इनपुट देंगे ही नहीं, और जो भी देंगे भी तो वो आपको एक्सेप्टेड भी हो. ओके, अंडरस्टैंड द थिंग. नेक्स्ट, इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है, पूछा गया था, ऑडिट ट्रायल. What do you mean by audit trial? So audit trial can be defined as the presence of documentation. I already told you, ये इसी का ही पार्ट है, लेकिन अलग से पूछा गया था. That allows a transaction to be traced through all stages of information processing. और ये उस डॉक्यूमेंट बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन होता ही है. ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है. तो दिस प्रोसीजर, जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसी को अगर आप चेक करेंगे, इसी पे ही इनपुट देंगे और उसके बाद इसके आउटपुट को चेक करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन या दिस डॉक्यूमेंट यूजर मैनुअल, देन प्रोसीजर इज नोन एज ऑडिट ट्रायल. इसको ऑडिट ट्रायल कहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताएं, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं. इवन एग्जामिनर भी सबसे ज्यादा कंट्रोल प्रोसीजर्स और ऑडिटिंग को या टेस्टिंग को पूछता है.
ऑडिट तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर डेवलपर साइड एंड यूजर, एक्चुअल यूजर और द ऑर्गेनाइजेशन योर क्लाइंट। लेकिन जहां सिर्फ हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं वहां पे ये टर्म डायरेक्टली आपका रेफर हो जाता है टेस्टिंग। एज यू कंपेयर द phases of SDLC, audit term is directly referred to your testing phase in SDLC. किसी को कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। सबको सब समझ में आ गया? स्तुति तिवारी, सब समझ में आ गया? ओ, जब हम कहते हैं तभी पूछती हूँ। ऑडिट ट्रायल is the process by which you must examine the documentation with different inputs and trace the all stages of output. This process is known as audit trial. इसमें सारा काम डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड होता है। इसके अलावा अदर प्रोसीजर्स आल्सो कैरीड आउट ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। Accuracy of system, integrity of the process, performance of the process और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में ऑडिट ट्रायल कहलाता है। डॉक्यूमेंटेशन जब आप यूज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट करेंगे, उसको कहते हैं ऑडिट ट्रायल। जैसे होता है ना ट्रायल, सुनवाई होती है जिसमें सब सारे प्रोसीजर फॉलो होते हैं, तो वो ट्रायल होता है। अब्दुल्ला अकील एब्सेंट, अबीत रत्न श्रीवास्तव